इस वीडियो में हम एक और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक फाइटर प्लेन और ये फाइटर प्लेन कैसे टेक ऑफ करता है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो ये एक शिप है जो कि समुद्र में है और ये फाइटर प्लेन इस शिप से टेक ऑफ करने वाला है। इस डायरेक्शन में कहीं इसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये होता कैसे है कि ये शिप पे एक गुलेल जैसा यंत्र लगा होता है जो कि इस प्लेन को पकड़ के एक्सेलरेट करता है और हवा में फेंक देता है यहाँ पे। और ये जो रनवे है, ये गुलेल की पूरी लंबाई ये हमें दी हुई है। ये रनवे की लंबाई लिख लेते हैं, रनवे लेंथ दिस इज इक्वल टू 80 मीटर्स। और हमें ये दिया हुआ है कि ये जो प्लेन है जब ये छोड़ता है, जब इसे छोड़ा जाता है हवा में, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 288 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ये होती है 288 किलोमीटर पर आवर, 288 किलोमीटर पर आवर। और जाहिर सी बात है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि जब ये स्टार्ट कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी तो कुछ थी ही नहीं। तो वी आई भी लिख लेते हैं, वी आई इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। और फिर हमें निकालना ये है कि इस पूरी दूरी में प्लेन कितना एक्सेलरेट की होगी, कितना एक्सेलरेशन हो गया होगा प्लेन में और उसके पायलट को कितना झेलना पड़ रहा होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले चीज ये कि मुझे यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर रनवे का लेंथ वो दिया हुआ है मीटर में और यहाँ पे जो यूनिट है वेलोसिटी की वो है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले ये करते हैं। ये वेलोसिटी दी हुई है हमें 288 किलोमीटर पर आवर और अब क्योंकि किलोमीटर लिखा है न्यूमरेटर में तो हम इसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में होता है कितने मीटर्स, होता है 1000 मीटर्स। और यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ये मीटर पर आवर। और इसी तरह अब हम आर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 आर न्यूमरेटर में और फिर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा कितना, एक आर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड। और यहाँ आर से आर कट जाएगा। और ये चीज़ जो है जाहिर सी बात इसलिए है क्योंकि अगर आप 1 घंटे में कुछ किलोमीटर जा रहे हैं तो आप 1 घंटे में उससे ज़्यादा मीटर्स जाएंगे, इसलिए हमने 1000 मीटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है। और अगर आप कुछ किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे में तो आप उससे बहुत कम किलोमीटर जाएंगे 1 सेकंड में, और इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड्स को डिवाइड किया है नीचे डिनोमिनेटर में। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा, जो कि हमने पहले से कर रखा है ताकि आपको समय बर्बाद नहीं करना पड़े, तो आपको आएगा 80 मीटर पर सेकेंड 80। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड और ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी तो खैर दी हुई है 0 किलोमीटर पर आवर, जिसको कि आप अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो भी आपको आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हम एक्सेलरेशन के लिए। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट s, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है और निकालनी है एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता नहीं है, हमने अभी तक कोई फॉर्मूला निकाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो हम जानते हैं उससे शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमने आपको कहा था इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू डेल्टा टी, है ना। और वी एवरेज के बारे में हमने क्या कहा था कि वी एवरेज होता है एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल बाई 2। और ये हमेशा सही आपको नहीं बताया था, ये बताया था कि ये तभी आप लगाइएगा जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और इस सवाल में हम ये मान रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन दे रही है ये गुलेल, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रही है, तो हम ये लगा सकते हैं। तो अब हमें डेल्टा टी पता करना और अगर डेल्टा टी हम डाल देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा और देखते हैं उससे एक्सेलरेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन डेल्टा टी या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये तो हमें पता है ही नहीं कि कितना समय लग रहा है प्लेन को 0 से 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हासिल करने में। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन दिया होता ना तो मैं ये निकाल सकता था। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन होता 10 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड, तो मुझे पता होता कि प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि 8 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी होगी प्लेन की। लेकिन एक्सेलरेशन तो खैर निकालना ही है हमें। तो आइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से जो कि आया है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब यहां से हम चेंज इन टाइम निकाल लेंगे, दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और फिर दोनों साइड एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डेल्टा डेल्टा टी कट जाएगा और यहाँ पे ए कट जाएगा और हमारे पास आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई ए, चेंज इन वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दिस बाई एक्सेलरेशन। अब इसी को हम यहाँ पे लाके लिख देते हैं, तो हमारा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ए। तो आइए थोड़ी सी जगह बना के इसको सॉल्व करते हैं। और तो ये हमें दे देगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब ये देखिए, ये आपको मैथ से पता होगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है और इसे सॉल्व करने पे क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का होल स्क्वायर, v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन। और देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन में टाइम कहीं भी नहीं दिया हुआ है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन तो हमें निकालना ही है। अब किन्हीं किताबों में आपको यही फॉर्मूला जो है अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। पहले तो 2a को एक साइड पे ले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए, और ये जो a है ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, और फिर होगा 2a इंटू एस, और यहाँ पे s भी होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी vf से यहाँ पे हमने लिखी थी और आपको कहीं लिखा होगा v से, v भी होगा फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को लिखा होगा u से vi के जगह पे, और ये होगा इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरह से लिखा होगा आपका फॉर्मूला। और ये जो है इक्वेशन, ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सही भी है क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, एक ही लाइन पे आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब अपनी वैल्यूज डालते हैं और एक्सेलरेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2s से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन आ जाए एक साइड में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू एस। और थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 80 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो इसे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, और इसे डिवाइड करना है हमें 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट है 80 मीटर्स का। तो अब इसे हम खोलते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास आ जाएगा, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें आसानी मिले, ये थी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80 इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइड बाई नीचे है 2 इंटू 80 और यूनिट है मीटर का, तो 1 बाई मीटर। तो यहाँ 80 से 80 कट जाएगा और 2 एक 80 को काट देगा 40, और यहाँ मीटर एक मीटर को काट देगा। तो हमारे पास फाइनली बचेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए, इसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप अभी कहीं से कूदते हैं, ठीक है, अगर आप चेयर पे खड़े होकर नीचे कूदें तो आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी g, और वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स। और इस इंसान की एक्सेलरेशन जो है उससे 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना। तो आप सोच सकते हैं उसे कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। तो इतना ही एक्सेलरेशन झेलना पड़ता है एक फाइटर प्लेन के पायलट को, और इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाती होगी मेरे ख्याल से। तो हमने ये डिराइव किया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।